नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी साहित्य सागर पर। साथियों, जैसा कि हम लोग सरस्वती पांडे गोविंद पांडे जी की पुस्तक को पढ़ना शुरू किए हैं और हम लोग आज पढ़ेंगे निर्गुण धारा प्रेमार्गी सूफी शाखा को। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। निर्गुण धारा प्रेम मार्गी सूफी शाखा। भारत में सूफी धर्म का प्रचार प्रसार 12वीं शताब्दी में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। तो भारत में जो है सूफी धर्म का प्रचार प्रसार कब हुआ था? तो 12वीं शताब्दी में हुआ था। किसने किया था? तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। सूफी धर्म की संक्षिप्त रूपरेखा निम्न है। आइए देखते हैं। तो जो इस्लाम है इसके दो भाग हुए हैं। पहला भाग है सरा और दूसरा भाग है बेसरा। तो सरा को ही हम सनातनी बोलते हैं और बेसरा जो है वो सूफी है। अब सूफी के भी चार भाग हो गए हैं। पहला है चिश्ती संप्रदाय, दूसरा है सुहरावर्दी संप्रदाय, चौथा है कादरी संप्रदाय और तीसरा है कादरी संप्रदाय और चौथा है नक्शबंदी संप्रदाय। अब जो चिश्ती संप्रदाय है इसके दो भाग हैं, एक है साबिरी और दूसरा है निजामी। सुहरावर्दी को देखिए, इसमें है जलाली, मखदूमी, मीरन शाही, दौला शाही और इस्माइल शाही। फिर कादरी संप्रदाय के भी दो भाग हैं, बहाविया और रजाकिया। प्रमुख सूफी संप्रदाय की संक्षिप्त रूपरेखा निम्नांकित है। तो एक तरफ संप्रदाय दिया है और उसके आदि प्रवर्तक कौन है और भारत में प्रवर्तक कौन है और फिर उनका समय दिया है। तो आइए एक एक करके देखते हैं। पहले संप्रदाय का नाम है चिश्ती संप्रदाय, ठीक है। और इसके आदि प्रवर्तक जो हैं अबू अब्दुल्लाह चिश्ती हैं और भारत में इसके प्रवर्तक कौन है? तो मुइनुद्दीन चिश्ती हैं और इनका समय जो है 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना जाता है। सुहरावर्दी संप्रदाय, तो इनके सिर्फ भारत में प्रवर्तक बताया गया है यहाँ पे। तो ये हैं जलालुद्दीन सुर्खपोश और इनका समय जो है 13वीं शताब्दी का पूर्वार्ध है। फिर है कादरी संप्रदाय, तो कादरी संप्रदाय के आदि प्रवर्तक हैं अब्दुल कादिर जिलानी और भारत में देखा जाए इनके प्रवर्तक तो बंदगी मोहम्मद गौस है और इनका समय जो है 15वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है। फिर एक संप्रदाय है नक्शबंदी संप्रदाय, इसके आदि प्रवर्तक हैं वहा अल-दीन नक्शबंद और इनके भारत में जो प्रवर्तक हैं वो मोहम्मद बाकी हैं और गिल्लाह बैरंग हो गए हैं और इनका समय जो है 16वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना जाता है। अब है कि सूफी दर्शन को तसव्वुफ कहते हैं। क्या कहते हैं सूफी दर्शन को? ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो इसको कंठस्थ कर लीजिएगा कि सूफी दर्शन को और किस नाम से जानते हैं और क्या कहते हैं। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा, तसव्वुफ। सूफी शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित मत हैं। अब इनके मत को हम लोग देखेंगे। तो देखिए, एक है सूफ शब्द है, इसका अर्थ होता है ऊन। सफ मतलब होता है पंक्ति, सूफा यानी चबूतरा, सोफिया मतलब विद्या और सफा मतलब पवित्र और निर्मल होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि सूफी या प्रेम मार्गी शाखा के प्रथम कवि और प्रस्तोता निम्न हैं। तो देखते हैं। जो गणपति चंद्रगुप्त हैं इन्होंने प्रथम रचना हंसावली माना है और हंसावली का समय जो है 1370 ईस्वी माना है और इसके रचनाकार असाइद को माना है। प्रथम जो है कवि, सूफी कवि। गणपति के साथ जो है डॉक्टर नगेंद्र भी याद कर लीजिएगा, नगेंद्र। तो डॉक्टर नगेंद्र और गणपति चंद्रगुप्त जो है सूफी या प्रेम मार्गी शाखा के प्रथम कवि जो हैं असाइद को माने हैं और उनकी रचना हंसावली को प्रथम रचना माने हैं और इनका समय जो है 1370 ईस्वी माने हैं। फिर है राम कुमार वर्मा, तो इन्होंने चंदायन को प्रथम रचना माना है और इनके कवि जो मुल्ला दाऊद हैं इनको सूफी प्रेमाख्यान का प्रथम कवि माना है। किसने? तो राम कुमार वर्मा ने और इसका समय है चंदायन का 1379 ईस्वी। फिर है हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सत्यवती कथा को प्रथम रचना माना है और इसका समय जो है 1501 मानते हैं और इसके रचनाकार जो हैं ईश्वरदास हैं। रामचंद्र शुक्ल किसको मानते हैं? तो ये मृगावती को मानते हैं। मृगावती का भी समय 1501 है और इसके लेखक, कवि या रचनाकार कह लीजिए तो वो कुतुबन हैं। असाहित कृत जो हंसावली है इसका जो है रचना स्रोत विक्रम बैताल की कथा है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जो असाहित की हंसावली है उसका आधार ग्रंथ देखा जाए तो विक्रम बैताल की कथा है, उसी के आधार पर लिखा गया है। इसमें यानी कि हंसावली में पाटन की राजकुमारी हंसावली की कहानी है।
राम कुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद को अपने इतिहास ग्रंथ में संधि काल के अंतर्गत रखा है और ये प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसलिए इस प्रश्न को अच्छे से याद रखिएगा। प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ दे रही हूँ कि राम कुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद को अपने इतिहास ग्रंथ में, इनका इतिहास ग्रंथ कौन सा है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो उसी अपने इतिहास ग्रंथ में जो है आदिकाल को दो भागों में विभक्त किए हैं राम कुमार वर्मा, एक संधि काल और दूसरा चारण काल। तो यही करें कि जो संधि काल है इसी के अंतर्गत रखे हैं किसको, मुल्ला दाऊद को। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने चंदायन को लोर कहा या लोर कथा नाम से अभिहित किया है। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि चंदायन को लोर कहा या लोर कथा नाम किसने दिया है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा माता प्रसाद गुप्त ने। आगे अब हम लोग देखेंगे कि हिंदी के प्रमुख सूफी कवि और काव्य, ठीक है। तो निम्नलिखित है, आइए एक एक करके सबको हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले ही रचना मिलती है हंसावली, इसका समय है 1370 ईस्वी और ये किसकी रचना है, तो ये असाइद कवि का है। और इस कौन सी भाषा में लिखा गया है, तो राजस्थानी भाषा में लिखा गया है। और इसमें छंद कौन सा है, तो चौपाई और दोहा छंद में लिखा गया है। फिर है चंदायन, इसका समय है 1379 ईस्वी और इसके जो कवि हैं वो मुल्ला दाऊद हैं। और ये देखिए खास बात ये है कि अवधी भाषा में लिखा गया ग्रंथ है और ये दोहा चौपाई शैली में लिखा गया है। लखन सेन पद्मावती कथा, तो इसका समय है 1459 ईस्वी और ये इसके कवि जो हैं ये दामोदर कवि हैं और ये राजस्थानी भाषा में लिखी गई है। किस में लिखी गई है, राजस्थानी भाषा में। इसमें प्रयुक्त छंद कौन सा है, चौपाई, दोहा और सोरठा है। तो ये चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि लखन सेन पद्मावती कथा दामोदर कवि का है, राजस्थानी भाषा में है और इसमें चौपाई, दोहा, सोरठा है। फिर अगला है सत्यवती कथा, तो सत्यवती कथा 1501 ईस्वी की ईश्वर दास की रचना है और ये अवधी भाषा में लिखा गया है और देखिए दोहा चौपाई में लिखा गया है। फिर है मृगावती, जिसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम सूफी काव्य माना है। तो ये वही मृगावती है और इसका समय 1501 ईस्वी है और इसके कवि जो हैं वो कुतुबन हैं और ये भी अवधी भाषा में ही लिखा गया है और ये दोहा चौपाई छंद में लिखा गया है। अगला हम लोग देखेंगे माधव नल कामकंदला को। तो माधव नल कामकंदला का समय है 1527 ईस्वी और इसके लेखक ठीक माधव नल कामकंदला रहेगा तो गणपति हो जाएंगे। और गणपति जो है ये इसका रचना राजस्थानी में किए हैं और सिर्फ दोहा छंद प्रयुक्त हुआ है, ये भी महत्वपूर्ण है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न पूछ देगा कि माधव नल कामकंदला में कौन सा छंद है, तो वहाँ आपको दोहा चौपाई भी रहेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ दोहा छंद प्रयुक्त हुआ है। अब आगे आते हैं पद्मावत, जो कि जायसी का प्रसिद्ध कृति है। इसका समय है 1540 ईस्वी और इसके कवि हैं जायसी। देखिए ये भी अवधी भाषा में ही लिखा गया है और चौपाई दोहा में लिखा गया है। मधुमालती, तो ये 1545 की है और इसके कवि जो हैं मंझन हैं। मधुमालती किसकी रचना है, तो मंझन की है और यह भी अवधी भाषा में लिखा गया है दोहा चौपाई शैली में। अब एक और मिलता है माधव नल कामकंदला और इसमें चौपाई लगा है, ठीक है। जिसमें चौपाई लगा है वो चौपाई, दोहा, सोरठा तीनों में मिलेगा, लेकिन जिसमें सिर्फ माधव नल कामकंदला है तो वो सिर्फ दोहा में ही मिलेगा। तो ये माधव नल कामकंदला चौपाई है, इसका समय है 1556 ईस्वी। इसके कवि हैं कुशल लाभ और ये जो है राजस्थानी भाषा में ये भी लिखा गया है ग्रंथ और ये भी गणपति का भी राजस्थानी में ही लिखा गया है और इसके कवि कुशल लाभ हैं तो इनका भी राजस्थानी भाषा में ही लिखा गया है। बस भेद है तो माधव नल कामकंदला में सिर्फ दोहा छंद प्रयुक्त हुआ है और इसमें चौपाई भी है, दोहा भी है और सोरठा भी है। प्रेम विलास प्रेमलता की कथा 1556 ईस्वी और ये जटमल का है और ये राजस्थानी भाषा में लिखा गया है। फिर एक रचना मिलता है रूप मंजरी, 1568 ईस्वी का है और ये नंददास का है और इसकी भाषा जो है ब्रज भाषा है और दोहा चौपाई में लिखा गया है। फिर अगला कवि को हम लोग पढ़ेंगे माधव नल कामकंदला, तो ये जो है 1584 ईस्वी का है और ये आलम का है, ठीक है। 3 अक्षर है आलम में भी और 3 अक्षर है अवधि में भी, तो ऐसे भी हम लोग ट्रिक से पकड़ लेंगे। अगर माधव नल कामकंदला आलम का पूछेगा तो हम लोग कहेंगे वो अवधि भाषा का है और ये भी चौपाई, दोहा, सोरठा में लिखा गया है। अब है छिताई वार्ता, तो छिताई वार्ता का समय है 1590 ईस्वी और ये किस कवि का है, तो नारायण कवि का है। राजस्थानी भाषा में लिखे थे दोहा चौपाई शैली में। ये राजस्थानी और ब्रज भाषा दोनों में मिलता है। फिर है चित्रावली, 1613 ईस्वी में लिखा गया है और इसके लेखक जो हैं कवि जो हैं ये उस्मान कवि हैं और ये अवधी भाषा में चौपाई, दोहा शैली में लिखा गया है। तो चित्रावली किसकी है, उस्मान की है, कब की है, 1613 की है, किस भाषा, तो अवधी भाषा में। रस रतन,
रस रत्न जो है 1618 ईस्वी की रचना है और ये पुहकर कवि का है और ये भी अवधि में लिखा गया है, दोहा चौपाई शैली में। ज्ञानदीप 1619 ईस्वी की रचना है। इसके कवि जो हैं शेख नबी हैं और यह भी अवधी भाषा और दोहा चौपाई शैली में लिखा गया है। फिर है नल दमयंती। नल दमयंती 1625 ईस्वी में लिखा गया है और इसके कवि जो हैं वो नरपति व्यास है और इसकी भाषा अवधी है और दोहा चौपाई शैली में लिखा गया है। अगले हैं कवि हंस जवाहिर। तो हंस जवाहिर इनका एक रचना मिलता है, नहीं सॉरी, ये हंस जवाहिर रचना ही है और इसके कवि हैं कासिम शाह और इसका समय है 1731 ईस्वी अवधी भाषा में और जो है दोहा चौपाई शैली में। दोहा चौपाई शैली में ये भी लिखा गया है। हंस जवाहिर कासिम शाह का है, 1731 ईस्वी में और अवधी भाषा में। अगला हम लोग देखेंगे नल चरित्र को। तो नल चरित्र के कवि कौन है? मुकुंद सिंह हैं और ये 1641 ईस्वी में लिखा गया है और ये अवधी भाषा में दोहा चौपाई शैली में लिखा गया। इंद्रावती और अनुराग बांसुरी दोनों जो है नूर मोहम्मद की रचना है। इंद्रावती और अनुराग बांसुरी, तो इंद्रावती का समय 1744 ईस्वी है और अनुराग बांसुरी 1764 ईस्वी में है और दोनों की भाषा अवधी है। लेकिन जो इंद्रावती है ये दोहा चौपाई शैली में लिखा गया है और जो अनुराग बांसुरी है ये बरवे चौपाई में। और ये प्रश्न खूब पूछा जाता है, इस प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। यहाँ से पूछेगा कि अनुराग बांसुरी किस शैली में लिखा गया, तो बरवे चौपाई शैली में। और दोस्तों यहाँ पे बता दें, जो मृगावती है, मृगावती और मधुमालती, फिर है इंद्रावती और सत्यवती कथा और चंदायन। इन सभी जो है ग्रंथ में क्या कहते हैं, 5 चौपाइयों के बाद एक दोहा है। ठीक है, 5 चौपाइयों के बाद 5 चौपाई के बाद एक दोहा प्रयुक्त हुआ है। किसमें किसमें? तो मृगावती में, मधुमालती में, इंद्रावती में, सत्यवती कथा में और चंदायन में। फिर उसके बाद थोड़ा सा और बता दें, पद्मावती और चित्रावली, ये 2 ग्रंथ जो हैं इसमें जो है 7 चौपाई और एक दोहा का प्रयोग हुआ है। दोहा आया है, 7 चौपाई और एक दोहा। और एकमात्र जो ग्रंथ है जिसमें 10 चौपाई पर एक धत्ता मिलता है, एक धत्ता, वो ग्रंथ कौन सा है? तो ये ग्रंथ है यूसुफ जुलेखा। इतना चीज क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम 17वीं सदी के मध्य संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक प्रेमाख्यानकों की रचना जान कवि ने की है। किसने? जान कवि ने। किस सदी में? तो 17वीं सदी के मध्य में, जिनका रचना काल मिलता है 1612 से 1664 ईस्वी माना जाता है इनका, जान कवि का रचना काल। जान कवि ने 78 ग्रंथों की रचना की थी। कुल कितने ग्रंथों की? तो 78 ग्रंथों की रचना की थी, जिसमें 29 प्रेमाख्यानक हैं। 78 ग्रंथों में से 29 प्रेमाख्यानक ग्रंथ मिलते हैं जान कवि के। इनमें से प्रमुख हैं कथा रत्नावली, कथा कनकावती, कथा मोहिनी, कथा कवलावती, कथा नल दमयंती, कथा कलावंती, कथा रूपमंजरी, कथा पीजरश्याम, साहिजा दैवा, देवलदे, कथा कलंदर और एक ग्रंथ लैले मजनू। तो ये सभी जो हैं हम लोग जान कवि की 10 रचनाओं को देखे हैं, जो सरस्वती पांडे की पुस्तक में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। जान कवि जो हैं ये प्रथम हिंदी कवि हैं जिन्होंने फारसी के लैला मजनू आख्यान को लेकर लैला मजनू काव्य की रचना की है। ठीक है, तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसको भी आप लोग कंठस्थ कर लीजिएगा कि जान कवि प्रथम हिंदी कवि हैं जिन्होंने फारसी के लैला मजनू आख्यान को लेकर लैला मजनू काव्य की रचना की है। जान कवि की भाषा राजस्थानी प्रभावित ब्रज भाषा है। क्या है? राजस्थानी प्रभावित ब्रज भाषा है। अब दामोदर कवि को देखते हैं कि दामोदर कवि ने अपनी रचना, इनकी कौन सी रचना है? तो लखन सेन पद्मावती है। कहीं लखन सेन मिलता है तो कहीं लखन सेन मिलता है, तो इस चीज़ को आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा। तो जो लखन सेन पद्मावती कथा है को वीर कथा कहा है। किसने? तो स्वयं कवि ने ही कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ईश्वरदास कृत सत्यवती कथा को भक्ति काल की किसी धारा में स्थान नहीं दिया है। दोस्तों ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, इसको भी याद करते चलिएगा।
मृगावती के रचयिता कुतुबन चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे। ठीक है, मृगावती के रचयिता कौन है? कुतुबन है। तो कुतुबन किसके शिष्य थे? तो बुरहान के शिष्य थे। या प्रश्न पूछेगा कुतुबन के गुरु कौन थे? तो शेख बुरहान थे। और जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित कवि कौन थे? तो कुतुबन थे। मृगावती में चंद्रनगर के गणपति देव के राजकुमार और कंचनपुर की रानी रूप मुरारी की कन्या मृगावती की प्रेम कथा का वर्णन है। मृगावती का ये बता रहा है कि मृगावती में चंद्रनगर के गणपति देव के राजकुमार और कंचनपुर की रानी रूप मुरारी की कन्या मृगावती की प्रेम कथा का वर्णन है। किसमें? मृगावती में। मंझनकृत मधुमालती जो रचना है, इसमें हिंदी का प्रथम प्रेमाख्यान काव्य है। ये जो मंझनकृत मधुमालती है, ये हिंदी का प्रथम प्रेमाख्यानक काव्य है, जिसमें बहुपत्नीवाद का सर्वथा अभाव मिलता है। ठीक है, इसमें एक ही नायक और नायिका होते हैं। जैसे नायक जो होता है वो दो विवाह नहीं करता है, वो इस चीज का इसमें अभाव है, बहुपत्नीवाद का। मधुमालती में नायक मनोहर और महारस नगर की राजकुमारी मधुमालती की प्रेम कथा के अनंतर, मतलब जो नायक मनोहर हैं और राजकुमारी मधुमालती, ये तो नायक नायिका हैं भी, लेकिन इसमें एक और नायक नायिका मिलते हैं जिसका नाम प्रेमा होता है और ताराचंद्र। ठीक है, जो नायिका है वो प्रेमा है और ताराचंद्र नायक है की भी प्रेम कथा समानांतर रूप से चलती है। बनारसी दास ने अपनी आत्मकथा, बनारसी दास की आत्मकथा है अर्धकथानक। ठीक है, तो इसी अर्धकथानक में दो प्रेमाख्यानक, पहला मृगावती और दूसरा मधुमालती का उल्लेख किया है, जो निम्नांकित है। तब घर में बैठे रहें नाहिन हाट बाजार, मधुमालती मृगावती पोथी देव दो उचार। सन 1643 ईस्वी यानी संभवत 1700 में दक्षिण के शायर नसरती ने मधुमालती के आधार पर दक्षिणी उर्दू में गुलशने इश्क के नाम से एक प्रेम कथा लिखी। किसने लिखी थी? तो शायर नसरती ने मधुमालती के आधार पर दक्षिणी उर्दू में गुलशने इश्क के नाम से एक प्रेम कथा लिखी। जायसीकृत पद्मावत में कुल 57 खंड हैं और इनका प्रिय अलंकार जो है उत्प्रेक्षा है। किसका प्रिय अलंकार उत्प्रेक्षा है? तो जायसी का। और जायसी का जो पद्मावत है उसमें कुल कितने खंड है? तो 57 खंड है। मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने पूर्व लिखे गए 4 प्रेमाख्यानकों का उल्लेख किया है। अब वो 4 प्रेमाख्यानक कौन हैं? तो पहला मधुमालती है, दूसरा मृगावती, तीसरा मुग्धावती और चौथा प्रेमावती है। और ये इन जो हैं जायसी से पूर्व लिखे गए प्रेमाख्यानक ग्रंथ हैं 4। जायसी प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख मुहिंदी यानी महीउद्दीन के शिष्य थे और शेर शाह के समकालीन कवि थे तथा अमेठी के निकट जायस में रहते थे। कहाँ रहते थे? तो जायस में रहते थे। रचना जो है पद्मावत है, इसमें नागमती, पद्मावती और रत्नसेन की प्रेम कहानी है। पद्मावती में अखरावट में जो है वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाई है। और ये सभी आप लोग याद रख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आखिरी कलाम देखते हैं। तो आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन तथा मुगल बादशाह बाबर की प्रशंसा है। चित्ररेखा लघु प्रेमाख्यानक है। ये तो जायसी एकदम बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनका जितने बार आप लोग पढ़िए उतनी बार ही कम है। तो सबका विषय याद रख लीजिएगा। कहरनामा जो है इसमें आध्यात्मिक विवाह का वर्णन है। यह कहरवा शैली में लिखी गई है। मसलनामा ईश्वर भक्ति के प्रति प्रेम निवेदन है इसमें। ठीक है, और एक और रचना मिलता है कन्हावत। तो ये सभी ग्रंथ थे जायसी के। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जायसी के द्वारा रचित 3 ग्रंथों, ठीक है, जो शुक्ल जी हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन्होंने जायसी के कुल 3 ही ग्रंथ माने हैं। वो कौन है? पद्मावत है, दूसरा अखरावट और तीसरा आखिरी कलाम। यही तीनों का उल्लेख किए हैं ये। आचार्य शुक्ल के अनुसार पद्मावत की कथा का पूर्वार्ध भाग जो है वो कल्पित है और उत्तरार्ध भाग जो है ऐतिहासिक है। और किसके अनुसार? तो शुक्ल के अनुसार। इसको हम लोग ट्रिक से भी थोड़ा सा याद कर सकते हैं। देखिएगा, कह रहा है कि पूर्वार्ध भाग कल्पित है, तो पूर्वार्ध का प ले लेंगे और कल्पित का क ले लेंगे। तो जो प है ये भी व्यंजन है और क है जो ये भी व्यंजन है, तो दोनों व्यंजन को हम लोग साथ में ले लेंगे। तो ऐसे हम लोग को याद रहेगा पूर्वार्ध कल्पित। और उत्तरार्ध, ठीक है, तो उत्तरार्ध का उ ले लेंगे और एक ऐग ले लेंगे इसका। तो ये दोनों क्या है? स्वर हैं, तो स्वर स्वर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोगों को याद रखने में आसानी होगी और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी याद हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया। देखिए, बहुत बड़ी बात कहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। कह रहे हैं कि कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था।
प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी और यह जायसी द्वारा पूरी हुई। ये किसका कथन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है और इसे कंठस्थ कर लीजिएगा। अब थोड़ा सा देख लेते हैं पद्मावत में प्रयुक्त प्रतीकार्थ को। तो जो पद्मावत में रत्नसेन हैं ये मन यानी आत्मा का प्रतीक है। सिंघल जो है ये हृदय का प्रतीक है। पद्मावती श्रद्धा या सात्विक बुद्धि या परमात्मा भी कहते हैं, ये परमात्मा की प्रतीक है। सुआ या हीरामन जो तोता रहता है वो गुरु का प्रतीक है। नागमती दुनिया धंधा या सांसारिक बुद्धि का प्रतीक है। तो वही राघव चेतन जो होते हैं वो शैतान के प्रतीक होते हैं। और अलाउद्दीन जो होता है वो माया का प्रतीक होता है। आगे जो है विजय देव नारायण शाही ने पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति कहा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको एकदम अच्छे से याद रखिएगा कि विजय देव नारायण शाही ने पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति कहा है। पद्मावती का नागमती वियोग खंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि पद्मावती का कौन सा खंड है जो हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है, तो वहाँ पे हमारा उत्तर सही हो जाएगा नागमती वियोग खंड। प्रेमाख्यानक काव्यों में 5 चौपाई के बाद एक दोहा देने की परंपरा निम्नांकित कृतियों में पाई जाती है। देखिए यहाँ पे दिया भी है वही चीज जो मैं अभी बताई थी कि 5 चौपाइयों के बाद एक दोहा। तो मृगावती, मधुमालती, इंद्रावती, सत्यवती कथा, चंदायन, एक और भी है आलमकृत, माधवनल, कामकंदला में इन 6 रचनाओं में जो है 5 चौपाई के बाद एक दोहा आता है। फिर है प्रेमाख्यानक काव्यों में 7 चौपाई के बाद दोहा देने की परंपरा निम्नांकित कृतियों में पाई जाती है। वो कौन सी कृति है जिसमें 7 चौपाई के बाद एक दोहा आया है? तो वो है पद्मावत और चित्रावली। सूफी कवि उस्मान चिश्ती वंश परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे। जो उस्मान कवि थे इनके गुरु का क्या नाम है? तो हाजी बाबा नाम है। और बादशाह जहांगीर के समकालीन थे ये उस्मानकृत चित्रावली में नेपाल के राजकुमार सुजान और रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली की प्रेम कथा का वर्णन है। चित्रावली में अंग्रेजों के द्वीप का भी वर्णन मिलता है और ये प्रश्न कई परीक्षाओं में सीधे सीधे पूछा गया है कि किस ग्रंथ में अंग्रेजों के द्वीप का वर्णन मिलता है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा चित्रावली। आगे है नूर मोहम्मद दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के समकालीन थे। ठीक है, किसके समकालीन थे? तो बादशाह मोहम्मद शाह के समकालीन थे। नूर मोहम्मद ने फारसी भाषा में रौजतुल हकायक नामक ग्रंथ की रचना की है। आगे है कि नूर मोहम्मद कृत इंद्रावती में कालिंजर के राजकुमार राजकुंवर और आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती की प्रेम कहानी है। ठीक है, जो इंद्रावती ग्रंथ है नूर मोहम्मद का, इसमें कालिंजर के राजकुंवर और आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती की प्रेम कहानी है। आचार्य शुक्ल ने नूर मोहम्मद कृत अनुराग बांसुरी की निम्न विशेषताओं का उल्लेख किया है। अब हम लोग देखेंगे कि वे कौन सी विशेषताएं हैं जिसका उल्लेख आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया है। तो पहला है कि इसकी भाषा सूफी रचनाओं से बहुत अधिक संस्कृत गर्भित है। ठीक है, दूसरा है कि हिंदी भाषा के प्रति मुसलमानों का भाव, और तीसरा है शरीर, जीवात्मा और मनोवृत्तियों को लेकर पूरा अध्यवसित रूप यानी कि एलेगरी खड़ा करके कहानी बांधी है। चौथा क्या कह रहे हैं कि चौपाइयों के बीच बीच में इन्होंने दोहे न लिख करके बरवे लिखे हैं। ठीक है, तो ये रहा आचार्य शुक्ल जी का जो क्या कहते हैं इंद्रावती के बारे में, अनुराग बांसुरी के विषय में कुछ उसकी विशेषताओं को बताए हैं। आगे है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं इन्होंने नूर मोहम्मद कृत इंद्रावती को सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा की समाप्ति माना है। आप देखिए जो शुक्ल जी हैं ये सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा की समाप्ति किस रचना से मानते हैं? तो इंद्रावती से मानते हैं। इसको याद करने का बहुत ही आसान ट्रिक है कि जो इंड होता है, इंड मतलब खत्म होता है, तो इंड और इंद्रावती। ठीक है, समाप्ति इंड मतलब समाप्त, तो समाप्ति किससे माने हैं? इंड यानी इंद्रावती। आचार्य शुक्ल ने सूफी या प्रेम मार्गी शाखा का एकमात्र हिंदू कवि सूरदास नामक एक पंजाबी को माना है। जो शुक्ल जी हैं इन्होंने सूफी या प्रेम मार्गी शाखा का एकमात्र हिंदू कवि, ठीक है, हिंदू कवि सूरदास नामक एक कोई पंजाबी कवि थे, इन्हीं को माने हैं, जो शाहजहां के समकालीन तथा नल दमयंती नामक प्रेम कथा लिखी है। महत्वपूर्ण प्रेमाख्यानक काव्य और उसके नायक नायिका निम्न हैं। आइए एक एक करके सबको देखते हैं कि किस काव्य के नायक नायिका कौन है। जो चंदायन है इसमें लोर यानी कि लोरिक और नायक है और नायिका जो है चंदा है।
सत्यवती कथा में राजकुमारी सत्यवती नायिका होती हैं और राजकुमार ऋतुपर्ण जो है नायक होते हैं। मृगावती है, मृगावती में राजकुमार और मृगावती की कथा है। इसके नायक नायिका राजकुमार और मृगावती हैं। पद्मावत में रत्नसेन हैं, पद्मावती हैं और जो हैं रत्नसेन की पत्नी नागमती होती हैं। मधुमालती, मधुमालती मनोहर होते हैं नायक नायिका, और एक और नायक नायिका मिलते हैं प्रेमा और ताराचंद। माधवनल कामकंदला, तो माधव कामकंदला है और माधव हैं। रूपमंजरी में विवाहिता रूपमंजरी हैं और नायक जो हैं कृष्ण हैं। रतन सेन ये रंभा और सोमा की कहानी है इसमें। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग यही तक पढ़ेंगे और अगले वीडियो में हम लोग सूफी कवियों की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ को पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।